नमस्कार, हमारे साथ में है शांतनु जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कल हमारे न्यूज़ में एक इंटरनेशनल न्यूज़ आई थी कि जो यूक्रेन है उसने रसिया पे ड्रोन अटैक किया। यस। तो उस न्यूज़ में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, दो चीज़ इम्पोर्टेंट है समझना कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है वो लगातार पिछले एक वर्ष से ज़्यादा समय हो गया उसकी जंग चल रही है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उन्होंने उन दोनों के भीतर एक समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं जेलेंस्की, वो यूएस की ट्रिप में थे, जाके यूएस में बातचीत उन्होंने किया किस तरीके से इस जंग को खत्म किया जाए। और उसी की 2 दिन बाद कुछ ऐसी खबर आने लगी कि जो रशिया की प्रेसिडेंट हैं, लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट्स हैं, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उनके जो रेसिडेंस हैं वहां पर अटैक हुआ है। बहुत, हाँ जी। ऐसा तो हो सकता है ना कि ये फेक न्यूज़ हो या ये बहुत पहले की न्यूज़ हो और अभी उसको हाईलाइट किया जा रहा हो। नहीं, वो तो देखिए प्रूफ रशिया की तरफ से कुछ नहीं दिया गया है। कुछ फोटोज आई है परंतु अभी उसको वेरीफाई नहीं करा गया है, क्योंकि आज की एआई जमाने में कुछ भी बना सकते हैं आप। उनके पास तो ऑलरेडी ऐसी टेक्निक्स होती थी रशिया के पास, लॉन्ग टाइम से। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है केजीबी, जैसे हमारे इंडिया की आरएनडब्ल्यू है, पाकिस्तान की आईएसआई है, वो ज़्यादा फेमस है टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स की सीआई है, सीआईए है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो उनसे रिपोर्ट आती रहती थी कि ये फेक चीज़ें करते हैं। बट अभी ये बातचीत चल रही है और इसमें ट्रंप का ये कहना है कि रसिया इंटरेस्ट दिखा रहा था कि हम सोल्यूशन चाहते हैं। उस टाइम में ये खबर आई है, बिल्कुल आपकी बात सही है। हो सकता है कि पहले अटैक्स हो। ऐसे नॉर्मली पुतिन की रेसिडेंस कहाँ है उसके बारे में पब्लिक न्यूज ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो छुपा के रखते हैं। क्रेमलिन में वो रहते हैं। मस्को की एक एरिया है जो एलिट लोग रहते हैं, उसको क्रेमलिन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन हो गया, वहां क्रेमलिन है। क्रेमलिन में कौन सी घर में वो रहता है वो एक्चुअली पब्लिक नॉलेज नहीं है। हमें पता है प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहते हैं हमारे, बट उनके यहाँ नहीं पता। इस तरीके से वो सिक्योरिटी रीजन से बताते नहीं है। बट ये जो खबर इस समय आई उसके वजह से जो शांति की ओर बात जा रही थी, थोड़ा मैटर एस्केलेट हुआ। कल जो ये न्यूज आया है, रशिया अक्यूज किया है कि ड्रोन अटैक हुआ है उनकी कुछ एक होटल और कैफे पे, जिसमें 24 लोगों की किलिंग हुई है और कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। उससे और डिलेल हो गया। जो पीस की बातचीत चल रही थी वो डिलेल हुआ है जी। अभी तो वो प्रेसिडेंट हाउस की बात कर रहे थे ना कि वहां पे ड्रोन अटैक वो हुआ है। मतलब पिछले हफ्ते की बात थी। अब कल 1 जनवरी में उनकी होटल और कैफे पे अटैक हुआ है, ऐसा न्यूज आया है। और रशिया की तरफ से ये पुष्टि किया गया है, उनकी रेसिडेंस पे अटैक हुआ है। वो इस तरीके रसिया से की तरफ से ये वेरीफाइड है कि ये जो अटैक है वो ड्रोन से कैफे और और होटल होटल में पे हुआ है। उसकी हुआ है। उसकी फोटोज, उसकी वीडियोज सब कुछ आ गई है। और वो नॉर्मल लोगों ने वेरीफाई किया तो ये असल में हुआ है और लोगों की डेथ हुआ है। आप कह हम्म। सकते हो कि ये रशिया ने अपने आप से कराई होगी। बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत हो सकती है। बट आज के टाइम में जो वर्ल्ड मीडिया है वो इसको इस तरीके से कह रही है कि इस तरीके की अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ है। जनवरी फर्स्ट के दिन नॉर्मली जंग भी होती है, तो 1 जनवरी के दिन सब लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये डे ऑफ सेलिब्रेशन होती है। होटल में, रेस्टोरेंट में, कैफे में ज्यादातर लोग जाते हैं। बट इस तरीके की टाइम में सच में यूक्रेन की तरफ से इस तरीके की कोई अटैक हुई है तो ये जो पीस प्रोसेस चल रहा था, शांति की वार्ता चल रही थी, उनमें एक बहुत बड़ी ग्लिच क्रिएट खलल करेगा। है, ग्लिच होगी बिल्कुल। और फ्यूचर देखा जाए, ये जंग खत्म होना बहुत जरूरी है, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि जब तक ये जंग नहीं खत्म होगा हमारी और यूएस की रिलेशंस भी एक तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हम इस जंग में एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ले रखा है कि आप लोग आपस में बात करो, हमें कोई लेना देना आपकी इससे नहीं है। बट इससे क्या, यूएस चाहता है कि हम एक साइड लें, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, तो हम चाहते नहीं है। तो ये जंग एक तरीके से हमारी रिलेशन को भी डिटेल कर रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर भी टैरिफ है यूएस की तरफ से, क्योंकि हम उनकी ऑयल खरीदते हैं। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है इंडिया के ऊपर। इंडिया जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं एक तरीके से। तो ये जंग खत्म होने के लिए और पॉजिटिव स्टेप्स लेनी पड़ेगी।
आज की न्यूज कहती है कि ये जो शांति की वार्ता चल रही थी, जो पीस प्रोसेस चल रही थी, वो जैसे आपकी लैंग्वेज में ग्लीच आ गई है, अभी रुका है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, बट एक तरीके से देखा जाए अभी रुका हुआ है ये प्रोसेस। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।